तो कहानी की शुरुआत होते देर में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका सीटी स्कैन हो रहा था। हम जान पाते हैं कि इस बूढ़े आदमी के ब्रेन में कोई इसी तरह का ट्यूमर हो चुका है। आप इसकी बीमारी को एक तरह से ब्रेन कैंसर भी कह सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि अब इनकी जिंदगी में बस कुछ महीने ही बचे हैं। अब यहीं पर इनकी मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से होती है और इस व्यक्ति को भी स्टेज 4 का कैंसर था। तभी वो बूढ़ा आदमी देखता है कि एक हॉस्पिटल में काम करने वाला कंपाउंडर एक पेशेंट की गड्डी छुड़ा रहा होता है। अब यहाँ पर वो इमेजिनेशन करता है कि वो उसे कैसे तड़पा कर मारता, मतलब वो उस कंपाउंडर के साथ एक गेम खेलता जिसे समझो एक मौत का खेल। लेकिन यहाँ पर वो कंपाउंडर जॉन को देखने के बाद चोरी नहीं करता। हम जान पाते हैं कि जॉन कुछ टाइम में मरने वाला था, इसलिए वो वहां से अपना बिल पेड करके जाने वाला था। लेकिन तभी उसे एक दिन हेनरी मिलता है जिसको अब स्टेज 4 का कैंसर हो चुका था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तब यहाँ पर जॉन उससे पूछता कि आखिर तुम ऐसे ठीक कैसे हो गए। तब यहाँ पर वो बताता है कि उसने एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी लिया था जिसकी मदद से वो ठीक हो पाया है। और ये एक्सपेरिमेंट एक डॉक्टर करता है, लेकिन ये यहाँ पर पूरी तरीके से अनलीगल है। अब यहाँ पर हेनरी जॉन को एक लिंक देता है जिससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। जिसके बाद अब जॉन घर जाने के बाद उस लिंक को सर्च करता है और वो उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट और फैसिलिटी देखने के बाद वो अपना भी इलाज कराने को सोचने लगता है। अब इसके बाद वो एक फॉर्म फिल कर देता है जहाँ पर वो अपने कैंसर के बारे में डॉक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर जॉन को फोन करके मैक्स को बुलाते हैं और यहाँ पर जो जॉन को पिक करने के लिए आया था उसका नाम टियागो था। वो जॉन को पूरा शहर दिखा रहा था, लेकिन तब तक कुछ गुंडे आकर जॉन को किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग सिसिलिया के पास जॉन को लेकर जाते हैं। हम जान पाते हैं कि सिसिलिया अपना प्रोजेक्ट सीक्रेटली चलाती है, इसलिए उसे ये सब काम करना पड़ता है ताकि किसी को भी उसके क्लिनिक के बारे में कोई भी पता ना चल सके। अब यहाँ आने के बाद वो एक गर्बिया नाम की लड़की से मिलता है और वो बताते हैं कि डॉक्टर सिसिलिया की वजह से आज वो हेल्थी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इस डॉक्टर की टीम से मिला जाता है जहाँ पर हम सबसे पहले एंटोनो से मिलते हैं और इसके बाद हमें डॉक्टर कोर्टिस को दिखाया जाता है और यहीं पर एक नर्स भी होती है जिनका नाम वेल्टेना होता है। अब इसके बाद जॉन एक कॉन्डेस नाम के बच्चे से भी मिलता है। हम जान पाते हैं कि जिस जगह पर इनकी क्लिनिक थी इससे पहले यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी। अब इसके बाद हम पार्कस नाम के एक और आदमी से मिलते हैं जिसका कैंसर इन लोगों ने अभी हाल ही में ठीक किया था। अब जॉन इतनी फैसिलिटी देखने के बाद वो अपनी सर्जरी के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अब सर्जरी होने के बाद सिसिलिया उसे बताते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और खुद को ठीक पाने के बाद जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जॉन को एक बार फिर से एक नई जिंदगी मिल चुकी थी। जिसके बाद अब वो डॉक्टर के लिए एक वाइन की बोतल लेने के लिए जाता है ताकि वो अपने डॉक्टर को वो गिफ्ट में दे सके। जब वो गिफ्ट लेकर वापस आता है तब उसे पता चलता है कि वो जगह पूरी तरीके से बदल चुकी है, तो वहां से पूरी की पूरी क्लिनिक कुछ ही देर में गायब हो जाती है। तब यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि यह पूरा ऑपरेशन एक स्कैम था। यहाँ पर रहने वाले टैक्सी ड्राइवर से लेकर सारे डॉक्टर सारे के सारे फ्रॉड थे और इसके साथ साथ जो उसकी ब्लड रिपोर्ट थी वो भी नकली थी। यानी सारे लोगों ने मिलकर जॉन को बेवकूफ बनाया। असल में जॉन को ये सारे डॉक्टर्स ठीक मिलकर फंसाकर उससे काफी ज्यादा पैसे ऐंठ चुके थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन ने अपने इलाज में लगभग $2.5 लाख लगा दिए थे। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जॉन ने किसी भी तरह की कोई सर्जरी नहीं करवाई थी और डॉक्टर्स ने सर्जरी के नाम पे जॉन से इतने सारे पैसे ले लिए थे। लेकिन अब इसके बाद इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हम देखते हैं कि जॉन अपना बदला लेने के लिए सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर को किडनैप करता है, जिसके बाद जॉन उसे ले जाकर एक ट्रैप में बांध देता है और उसके दोनों हाथों में बॉम्ब लगाकर सिल दिया गया था और उन सारी चीजों को उसे अपने हाथ से हटाना था जिसे एक टाइमर के अंदर करना था। यानी इस आदमी को खुद को बचाने के लिए अपने हाथ को काटना पड़ेगा। हम ये भी देखते हैं कि उसके दूसरे हाथ में एक ब्लेड भी है। हम जान पाते हैं कि जॉन जब किसी को मारना चाहता है तो उसे एक खास ट्रैप में फंसा देता है जहां पर वो अपनी जान खुद ले लेते हैं और अगर तुम उसके ट्रैप से बच निकलते हो तो वो तुम्हें आजाद कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑटो ड्राइवर अपने हाथ से दोनों हाथ काट कर अपनी जान बचा लेता है और इसके बदले में वो जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो उसे चाहिए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एक डिटेक्टिव का नंबर निकालता है और उससे कहता है कि तुम सारे फ्रॉड करने वाले डॉक्टर्स का पता निकालो और उनका एड्रेस भी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अमांडा से सारे लोगों को किडनैप करवा लेता है। यहाँ पर हमें अमांडा के बारे में थोड़ी बातें पता चलती हैं कि अमांडा भी कभी जॉन का शिकार बनी थी, लेकिन वो कैसे भी करके जॉन के ट्रैप से निकल चुकी थी और उसे जॉन का आइडियोलॉजी काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी वजह से वो जॉन के साथ मिलकर काम करने लगी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं जब वो चारों डॉक्टर्स की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को एक जगह पर बता हुआ पाते हैं। अब हम देखते हैं कि पहली बार एलेंटीना की आती है और उसको भी एक ट्रैप पर बिठाया गया है और उसके गले के पास एक रस्सी लगा दी गई है जो कि धीरे धीरे इसके करीब आ रही है। अगर वो अपना गला उस रस्सी से बचाना चाहती है तो उसे अपनी दोनों टांगें खोनी पड़ेगी, यानी काटनी पड़ेगी और एक चाबी से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये लड़की अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो समय से पहले नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्कर की एंट्री होती है, जिसे हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसको 4th स्टेज कैंसर हो चुका था। इससे हमें पता चल चुका है कि इसके साथ भी फ्रॉड हुआ है और वो अपना पैसा लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि अमांडा पार्कर को बेहोश कर देती है और जब वो होश में आता है तो जॉन उसे बताता है कि मैं सारे फ्रॉडियों को एक साथ बांध रखा हूँ और तुम बस यहाँ पर बैठकर शो का मजा लो। अब अगली बारी हम देखते हैं कि मैट्रियो की थी जिसे अपने सर के अंदर ही ड्रिल करके अपने सर के अंदर से एक चाबी निकालनी थी। खैर ये भी समय रहते ही सब कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक खास तरह का मास्क उसकी पूरी शक्ल पर आ जाता है, उसकी इस तरह से पूरी शक्ल बिगड़ जाती है। अब अगली बारी थी ग्रेवियला की और इसका पैर एक सीगड़ में बांधा गया था और इसे आज़ाद होने के लिए अपना पैर खुद से हथौड़े से तोड़ना था। इसका ट्रैप थोड़ा सा आसान था इसलिए वो वहां से निकल पाती है। अब जॉन अमांडा से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगता है। अमांडा ये सब करने ही जा रही थी तब तक पार्कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चलता है कि पार्कर भी इस फ्रॉड का हिस्सा है। तब तक सिसिलिया गर्वेलिया का गर्दन तोड़ देती है जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है और वो चिल्लाकर बताती है कि उसने ही पार्कर को यहाँ पर बुलाया था ताकि पार्कर उसे बचा सके। सिसिलिया अब जॉन को उसके ही ट्रैप में फंसाकर मारना चाहती थी, जिसके बाद ये दोनों सबसे पहले अमांडा को ही गोली मार देते हैं और कहीं से इन दोनों के हाथ कार्लोस लग जाता है, वही बच्चा जो जॉन का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। अब हम देखते हैं कि सिसिलिया जॉन और कार्लोस को अपोजिट चेन से बांध देती है और इस तरह से जॉन को अपनी जान बचाने के लिए उस छोटे बच्चे की जान लेनी होगी। मतलब इस तरह के एक ट्रैप में उसे फंसा दिया गया था और अगर वो बच्चा जीना चाहता था तो उसे जॉन को मारना पड़ता। अब यहाँ पर जॉन अपनी ही जान देना चाहता था ताकि वो उस बच्चे की जान बचा सके, लेकिन वो बच्चा भी बिल्कुल यही चाहता था। मतलब वो अपनी जान देकर जॉन की जान बचाना चाहता था, यानी ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान देने पर लगे थे। अब हम देखते हैं कि सिसिलिया और पार्कर इस खेल का मजा देखने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में चले जाते हैं जहां से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता था। तभी सिसिलिया देखती कि उसका पैसों वाला बैग गायब है और जैसे ही वो अपना पैसा खोजने के लिए एक बैग हटाती है तैसे ही रूम में एक खास तरह का टाइमर चालू हो जाता है। तभी इस कहानी में खास तरह का ट्विस्ट आता है जहां पर हमें पता चलता है कि टियागो ने जॉन को सारी सच्चाई बता दी थी कि पार्कर भी इस खेल में मिला हुआ है और जॉन ने ऐसा सेटअप जानबूझकर बनाया था ताकि सिसिलिया उसको भी यहाँ पर बुलाए। और होता ही बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग जिस ऑब्जर्वेशन रूम में गए थे मजा लेने के लिए वो रूम पूरी तरीके से लॉक हो जाता है और एक खास तरह का जहरीला गैस रूम के अंदर भरने लगता है। अब इनके बचने का बस एक ही तरीका था, एक खिड़की थी जिसपे से आप अपना सर बाहर निकाल सकते थे ताकि आप बाहर की हवा ले सकें, लेकिन बस उसमें एक ही इंसान सर घुसा सकता था। अब ऐसी कंडीशन में सिसिलिया पार्कर को मार देती है ताकि वो अपना सर बाहर निकालकर खुद को आराम से जिंदा रख सके। खैर इस तरह से वो बच तो जाती है लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। इधर हम देखते हैं कि अमांडा को उसने जान से नहीं मारा था जिसकी वजह से वो जॉन और उस बच्चे को वहां से बचा ले जाती है और ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।